हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते भी हमेशा की तरह हम सबसे पहले पिछले हफ्ते का चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर इस हफ्ते के चार्ट्स डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इस हफ्ते हम दो चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए उनका एक जो रनर्स अप चार्ट है वो जा चुका है कम्युनिटी टैब के अंदर, उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। वो चार्ट भी बहुत बहुत शानदार है। तो इस बार हम दो चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे डिस्कशन करते हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है। एंड मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखें, वीडियोस एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट एंड वी आर रजिस्टर्ड अंडर सेबी एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे इस वीडियो को एंड भी करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले पिछले हफ्ते का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कैन फिन होम्स ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। थर्सडे को कैंडल बहुत अच्छी थी, फ्राइडे को इसने फालतू का काम किया है बिल्कुल ही। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, गिरने की कोई ऐसी मुझे वजह नहीं दिख रही थी। एंड इसके अंदर एक करेक्शन आई है, बट इसमें स्टॉप लॉस आपका इंटैक्ट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगेन गाइस, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, मैंने इसको ट्रेडिंग के लिए उठाया हुआ है, मेरे पास ये पड़े हुए हैं। अगर स्टॉप लॉस कटेगा तब देख लेंगे। जब हमने बात करी थी 657 उस दिन शेयर था, एंड इसके अंदर इतना छोटा स्टॉप लॉस था कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। एंड अभी भी मैं इसके अंदर बना हुआ हूँ। अब हम आ जाते हैं इस हफ्ते के चार्ट्स के ऊपर। जो चार्ट्स हमें इस हफ्ते अच्छे लग रहे हैं, और इस बार मैं आपको दो दे रहा हूँ। दो क्यों दे रहा हूँ? एक तो मैं आपको दे रहा हूँ HDFC AMC। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरी लाइंस पहले से बनी हुई हैं। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह आई थी और वापस आई थी, तब से मेरी लाइंस बनी हुई हैं, एंड सपोर्ट की लाइंस भी बनी हुई हैं। और हम देख रहे हैं HDFC AMC का शेयर इसी के अंदर चले जा रहा है। मेरे को अच्छे से ध्यान है, जब ये रैली चली थी ना HDFC AMC में, तो इतनी तारीफ होती थी शेयर की, इतनी तारीफ होती थी। और अब 2 साल हो गए, इसका नाम नहीं सुनने को आ रहा। तो अब लोगों का ध्यान है आदित्य बिरला का जो म्यूचुअल फंड का IPO आ रहा है उसके ऊपर, मे बी UTI AMC के ऊपर ध्यान है, निपॉन के ऊपर ध्यान जा रहा है, बट HDFC AMC के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। HDFC AMC, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द सेकंड लार्जेस्ट AMC इन द कंट्री। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेकंड लार्जेस्ट है। SBI आई थिंक लार्जेस्ट है इस समय AUM के हिसाब से। एंड एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास आ जाता है HDFC बैंक की वजह से। आपको एक बात लेकिन समझनी जरूरी है कि ये HDFC बैंक की सब्सिडरी नहीं है, HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। येस, दीज आर ग्रुप कंपनीज, बट HDFC बैंक की सब्सिडरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोटक महिंद्रा का जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसको देखेंगे तो कोटक बैंक की सब्सिडरी है। ICICI का म्यूचुअल फंड बिजनेस देखेंगे तो ICICI बैंक की सब्सिडरी है। इन दिस केस दिस इज द सब्सिडरी ऑफ HDFC लिमिटेड, नॉट ऑफ HDFC बैंक। तो वो एक डिफरेंस है। बट हम देख सकते हैं हमारी सपोर्ट लाइन बहुत पास में है और उसके अराउंड ही जाके कहीं रुक गया। अभी गिरावट ऑफकोर्स ऑफर फॉर सेल की वजह से आई है, एंड इसमें कोई मेरे को ऐसा बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा। आई थिंक इट कैन बी अ वेरी सेफ पिक फॉर अ लॉट ऑफ अस। एंड यहाँ से एक रीबाउंड शार्प आना बहुत ही नॉर्मल बात है। प्लस मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। मेरे को खैर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं लग रही है अभी मार्केट्स में, बट अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी हम मान भी लेंगे इस समय बढ़ी हुई है, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज कि आपके जो निफ्टी हैं, बैंक निफ्टी है, ये गिर रहे हैं, बट पोर्टफोलियोज हमारे ग्रीन में खड़े हुए हैं इस समय। तो वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी है कि मार्केट्स गिर रही है, बट आपके पोर्टफोलियोज प्लस में, तो कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ ना कुछ गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लेटस से ये वॉलेटाइल पीरियड भी होता है वापस, तो भी क्या है, इसके अंदर पहली बात गिरने की जगह ज़्यादा नहीं है। सेकेंडली, लेटस से कि गिरता भी है तो भी हमें यह है कि HDFC AMC कुछ टाइम में तो रिकवर हो ही जाएगा। तो इट कैन ऑल्सो बी एन इन्वेस्टमेंट पिक फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि इस समय जोन बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, खोने को आपके पास बहुत कम है इसके अंदर। तो मोनिश पबरा एक बात कहते हैं ना, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। ये वो वाली सिचुएशन है, आपको खोने के लिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। एंड आई थिंक HDFC AMC लुक्स वेरी गुड एट दिस करंट लेवल्स। तो अगर आप HDFC AMC में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फंडामेंटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती HDFC AMC में। राइट, अब हम चलते हैं इस हफ्ते के दूसरे चार्ट के ऊपर, विच इज APL अपोलो ट्यूब्स। आप सबको पता है, अगेन APL अपोलो ट्यूब्स इज प्रॉबेबली माई लार्जेस्ट होल्डिंग एज ऑफ करंट वैल्यू। मेरे ख्याल से लार्जेस्ट ही है इस समय, राइट। तो आप सबको पता है टॉप 5 में तो है, बट आई थिंक इट्स माई लार्जेस्ट होल्डिंग एज ऑन डेट, जब करंट वैल्यू के हिसाब से हम इसे जज करेंगे तो। मे बी LTTS, मे बी दिस वन, आई हैवंट चेक्ड। तो बात क्या है इसके अंदर, अब आपको क्या करना है, देखो इसकी कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, और उस पर ये भाई साहब कितने प्यार से सपोर्ट लेके ऊपर रिबाउंड हुए। ये दिख रहा है आपको डोजी, ये बिल्कुल रिवर्सल कैंडल, मतलब ये बिल्कुल इंडिसाइसिव कैंडल्स बना देता है कि अब यहाँ से हम घूमेंगे वापस।
लेटेस्ट से आपका ये जोन ब्रेक भी होता है तो ये एक डीपर स्टॉप लॉस है, बट अगेन गाइज मेरे लिए इन्वेस्टिंग पोजीशन है इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता। मेरे स्टॉप लॉसेज इसमें और भी नीचे आ रहे हैं जो इन्वेस्टिंग के स्टॉप लॉसेज होते हैं हमारे। ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँ तो मैं कहूँगा आप इसी लाइन को फॉलो करें जो स्लांटिंग लाइन है हमारी। इसका मैं कलर बदल देता हूँ यहाँ पे ताकि वो लाइन आपको पर्टिकुलरली क्लियर दिखे। तो इस पिंकिश मैरूनिश रेडिश लाइन को आप फॉलो करें एंड अगर आप इस लाइन को फॉलो करेंगे आई थिंक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस कंपनी। अब ये स्टॉक खाली एक सपोर्ट लेके नहीं चल रहा है, एक चैनल बना के चल रहा है विच इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, बट इसका आपको दिख सकता है कि एक बहुत अच्छा चैनल बन के चल रहा है एंड ये इस चैनल के अंदर ही काम कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड भी करना चाहते हैं, आपके पास जोन्स हैं, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं कहीं ना कहीं, राइट। एंड यही सारी चीज़ें हमें रिकॉग्नाइज करनी होती है जब हम खुद से ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर जो आप अपना प्राइस एक्शन की वर्कशॉप कराते हैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग होती है नहीं होती, उसके अंदर स्टॉक सेलेक्शन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं जिस टाइप के हमने आज स्टॉक्स 2 आपके साथ डिस्कस किए हैं एंड इनफैक्ट एक चार्ट जो ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए गया, रनर्स अप चार्ट जिसको हम कहते हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे उसमें भी आपको दिखेगा कि स्टॉक सेलेक्शन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ही एनालिसिस के बाद किया जाता है। इस बेसिस पे नहीं किया जाता है कि अच्छा भैया तुम चल दिए और ये है वो है। तो इसके अंदर आपको एक चैनल दिख रहा है, आप लोगों को ध्यान होगा, ऐसा सिमिलर चैनल हमने LTTS में डिस्कस किया था। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ LTTS का भी, बट अगेन गाइस पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं फिर चलते हैं LTTS के ऊपर। इसके अंदर आपको सब कुछ होपफुली क्लियर है। आपका सपोर्ट लाइन एरिया, आपकी रेजिस्टेंस की लाइन एरिया, अगर आप स्विंग खेलना चाहते हैं तो आप स्विंग खेल सकते हैं। बढ़ता हुआ स्टॉक है, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट मत मार देना कि भैया नीचे ले लेंगे, नहीं, यहाँ पे लो, ऊपर बेचना है बेच दो, दैट इज फाइन। बढ़ती मार्केट, बढ़ते स्टॉक्स को, ट्रेंड जो चल रहा है उसमें कभी भी उल्टा नहीं ट्रेड करना होता, लाइफ में कभी भी नहीं करना आपको। मेरे को अभी भी लास्ट वीक यूट्यूब से कॉल आया किसी का कि सर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया मार्केट्स के अंदर, हिज पोर्टफोलियो वॉज समवेयर अराउंड 1.5 करोड़, ही इज लेफ्ट विथ आई थिंक ही हैज लॉस्ट सम 50 lakhs और 60 lakhs in the markets in the last 1.5 years। एंड मैंने उससे पूछा कि ये कैसे खो दिया, तो कहता सर स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा कमाया, बट देन मुझे लग रहा था रैली बहुत एक्सटेंड हो रही है तो मैं शॉर्ट करता चला गया। फिर मतलब शॉर्टिंग के चक्कर में प्राइमरीली, अब खाली सिर्फ शॉर्टिंग के चक्कर में नहीं, उन्होंने और भी मुझे बात बताई जो मेरे को यहाँ ज़रूरी नहीं लग रही इतनी बतानी क्योंकि मेरी उनसे बात हो चुकी जो भी थी। बट अल्टीमेटली ट्रेंड फॉलो ना करना कॉस्टेड हिम अ लॉट ऑफ मनी। एंड ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं मार्केट के अंदर। तो प्लीज़, मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि जतन यार रेजिस्टेंस पे आएगा शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ आएगा बाय कर लूंगा, मैं तो डबल कमाता रहूंगा। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। हमें भी देखो ट्रेंड दिख रहा होता है, हमारे पास भी पोजीशंस होती है, हम भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट आपको एक लार्जर ट्रेंड नहीं दिख रहा जो कि सीधा ऊपर खिंचता जा रहा है स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक का जिस दिन मन करेगा ना ऐसा ब्रेकआउट देगा, आपकी सारी शॉर्ट पोजीशंस वाइंड अप हो जाएंगे और बहुत तगड़े लॉसेस लगेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ LTTS का जिसके अंदर हमें सिमिलर चैनल दिखा था। अगेन गाइस डिस्क्लोजर, इट्स प्रोबेबली माई लार्जेस्ट और माई सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग, आई एम नॉट श्योर अभी करंट वैल्यू के हिसाब से क्या चल रहा है। LTTS का ये चैनल था जो हम पकड़ के चल रहे थे, जिसके अंदर अगेन जो हमारे साथ मनीक्राफ्ट में क्लाइंट्स जुड़े हुए थे उनकी बाइंग हम करा रहे थे। देन इट शॉट अप, ये देखा आपने, ये ब्रेकआउट जो आया है, अगर किसी ने सोचो इसके चक्कर में शॉर्टिंग कर दी होती कि मैं यहाँ बेच देता हूँ, नीचे आएगा फिर यहाँ पे वापस खरीद लेंगे हम उसे, तो कोई लॉजिक ही नहीं होता। अगेन यहाँ पे मैं वो नहीं कह रहा कि आपने अपनी पोजीशन सेल कर दिया, आपने शॉर्ट सेल कर दिया होता, वो मतलब है मेरा। ये इतनी तेजी से ऊपर गया और फिर देखो चैनल बनाया, फिर तोड़ गया उस चैनल को। तो ऐसे स्टॉक्स हमें बहुत मिलते हैं और ऐसे स्टॉक्स आपको दिखते हैं, ये बुल मार्केट का एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है। तो आपको बिल्कुल भी APL अपोलो के अंदर ये सब नहीं करना। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेज आपको लग सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए, ट्रेंड रिकॉग्नाइज करो और उसके अंदर मैक्सिमम जहाँ पैसा बना सकते हो ना वहाँ पे बनाओ। छोटे मूव्स में पैसा बनाने की मत सोचो, बड़े मूव्स पे ध्यान दो। इसके अंदर बड़ा मूव कब आएगा, जब ये रेजिस्टेंस कटेगी तो तब भी बाइंग बनेगी, सपोर्ट पे बाइंग बनेगी। तो ये जोन्स अच्छे हैं स्टॉक की बाइंग के लिए, तो इस पे ध्यान दिया जाए। एक HDFC AMC हो गया आपके लिए। अगेन इसमें भी मैं आपको डिस्क्लोजर दे देता हूँ गाइस, वी पिक्ड इट अपॉन फ्राइडे। एंड APL अपोलो तो आप सबको पता ही कि मेरी बहुत बड़ी होल्डिंग है, तो मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर्स दे रहा हूँ। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड विद सेबी वाया मनीक्राफ्ट, जो कि मेरी और यश की पार्टनरशिप फर्म है, जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है हमारी। तो हम रजिस्टर्ड भी हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं, इसलिए मेरे लिए डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर देना ज़रूरी भी होता है। प्लस
द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट इज देयर सो दैट यू कैन बिकम बेटर ट्रेडर्स एंड बेटर इन्वेस्टर्स, आप समझ के काम कर सकें, राइट। तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को और उनको समझते हैं और उसी पे कहीं ना कहीं हम और एक्सपैंड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे, गाइडेंस करे, तो यू आर वेरी वेरी वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड वी विल बी हैप्पी टू हैव यू एज अ क्लाइंट अंडर मनी क्राफ्ट। सो दिस वुड बी इट गाइज। 2 चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, पिछले हफ्ते का चार्ट भी ठीक है आपके लिए, बेसिकली 3 तो चार्ट्स यहीं पे आ गए हैं ट्रेडिंग के। अगेन आप इनमें से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 1 हफ्ते का मूव है उस हिसाब से, तो वो नहीं है। लास्ट टाइम वी डिड कैच अ स्टॉक विच आई फेल्ट इज गोइंग टू गो वेरी वेरी शार्पली, एंड वो टेलीग्राम पे डाला था मैंने अपने, एंड उसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज उसके अंदर पोजीशन हम वाइंड अप प्राइमरीली कर चुके हैं, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं लग रही। उसका एक जो मूव था, तो दिस वाज द मूव दैट आई वाज कैचिंग, और ये देखो आपकी कितनी बड़ी रेजिस्टेंस कट रही थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बिल्कुल ले लेना, इसको छोड़ना मत। एंड दिस इज वन दैट आई पोस्टेड ऑन टेलीग्राम अगेन, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ सैटरडे को आता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारे स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ, बाकी हम पे टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। एंड इट जस्ट वेंट क्रेजी, बिल्कुल अलग ही लेवल पे गया है, एंड इस टाइप का मूव मुझे नहीं लग रहा है इन दोनों में आएगा, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। कहीं आपको लगे कि इतनी तेजी से जाएगा, वो मुझे नहीं लग रहा। इसके अंदर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस कटी थी, इसके अंदर चैनल बन रहा है, इसके अंदर ऑफर फॉर सेल है, इसको रिबाउंड देना चाहिए। बट मे बी ये इतनी सेफ ट्रेड्स हैं, इतनी सेफ बेट्स हैं कि कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। अगर आपने 25-30% कमा लिया अगले 1-1.5-2 महीने में इन स्टॉक से, तो और क्या चाहिए। एफडी तो मैं चेक करके आया हूँ यार, मेरी एज में 3.5-4% दे रहे हैं, सोचो। तो रिटर्न्स बहुत आपको अच्छी मिलेंगी। थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि हम तो पैसा दुगना कर लेंगे साल में ट्रेडिंग, अगर हम खुद से कर रहे होते हैं एक्टिवली। तो अरे भैया करो, फिर पता चलेगा होता ही नहीं होता दुगना पैसा। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलें, एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलें, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू विद एवरीथिंग। एजुकेशनल साइड हो गया, एडवाइजरी साइड हो गया, अब जो चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट करें, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइज दैट वुड बी इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन गोदरेज प्रॉपर्टीज इज नॉट अ रिकमेंडेशन। हम अपने जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बता चुके हैं कि आप एग्जिट कर सकते हैं इसके अंदर। दिस इज द कैंडल वी एग्जिटेड ऑन, और मे बी ऑन दिस कैंडल, मेरे को एक्जैक्टली ध्यान नहीं, बट वी हैव टेकन एन एग्जिट। तो HDFC AMC पे आपको ध्यान रखना है, APL अपोलो पे आपको ध्यान रखना है, कैनफिन होम्स पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर्स हैं तो आपके लिए एक और बहुत शानदार चार्ट है। इन 4 चार्ट्स के ऊपर अगर आप प्ले करते हैं, लेट्स से नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक्स, आप अपना नेक्स्ट महीना इनके अंदर इन्वेस्ट करके काम करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी। एंड डेफिनेटली एक बास्केट सी लेके चलें ट्रेडिंग के लिए भी। सिर्फ एक ही स्टॉक के अंदर सारी ट्रेड्स ना डालें, इधर उधर ध्यान दें। एक स्टॉक मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ, जो हमने अगेन डाला था टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर भी हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। एंड दिस वाज द ब्रेकआउट, दिस वाज द लेवल दैट आई पोस्टेड इट ऑन टेलीग्राम की। आप इस पर नज़र रखें, और मैं इसको एक बार वीकली चार्ट कर देता हूँ, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से हमने इसको पकड़ा था। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं आप स्टॉक कितना अच्छा गया है। आई कंटिन्यू टू लाइक दिस स्टॉक। रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है इसके अंदर, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, ट्रेडेड हैं, पहले से आपने कुछ कर रखा है, तो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेज आप खुद से एक बार मेंटेन करें। एंड स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इसका जो आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे मेरे को कोई अभी जोन नहीं दिख रहा। मे बी इसको 1-2 हफ्ता लगेगा कुछ जोन बनाने में, बट इवन दिस स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल। तो अगर आपकी नज़र में है, आपके पास है, तो आप दिमाग में रख सकते हैं, इसे रेडार पे रख सकते हैं। एंड अगर आप एक वॉच लिस्ट की तरह स्टॉक को अपने रेडार पे रखना चाहते हैं, राइट, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो लुकिंग गुड, इट्स कंटिन्यूइंग इट्स रैली। एंड कहीं ना कहीं गाइस देखो, काम यही होता है मेरा कि मैं जब से मैंने चार्ट्स ओपन किए हैं टेलीग्राम पे, कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड इसके अंदर हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन था इस बड़े मूव के ऊपर, राइट। तो ये जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया वीकली मंथली चार्ट्स का, तो पूरा फोकस इसी पे था। एंड इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल ऑन वीकली बेसिस। अगेन वीकली ब्रेकआउट है तो हम वीकली कैंडल्स प्रेफर करते हैं, बट जब स्टॉक इतना भाग जाता है तो हमें बहुत बार लगता है कि डेली पे आप स्टॉप लॉस अगर लगा लो तो कोई इतना खर्चा नहीं है, स्पेशली इफ इट्स योर ट्रेडिंग पोजीशन। द वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी गुड, एंड दिस कंटिन्यूज टू एक्साइट मी। टेलीग्राम पे भी मैंने यही डाला है, एंड सिंस द इनिशियल रैली इज ओवर, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे भी शेयर कर सकता हूँ इसे, बिकॉज वहाँ पे भी मेरी कमिटमेंट्स हैं, आपके साथ भी मेरी कमिटमेंट्स हैं, और मैं किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहता कि किसी को भी लगे कि अरे ये चीज़ तो आप हर जगह ही डाल रहे हो, तो फिर हम टेलीग्राम ज्वाइन करके क्या करेंगे। सो टेलीग्राम हैज़ इट्स ओन पर्क्स, वी डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस, वी डू अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर देयर। एंड मेरा बिल्कुल फोकस यही है कि मैक्सिमम
क्वालिटी आप लोगों तक पहुंचा सकूं मैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, एंड उसी पे हम काम कर रहे हैं। एंड मेरे को इस बार 2 स्टॉक्स बहुत अच्छे लगे, तो वो 2 मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, एंड आपका फोकस इन्हीं पे होना चाहिए। और बाकी स्टॉक्स के ऊपर अगर आप ध्यान देना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट अगेन आई रिकमेंड कि 7 to 10 ट्रेडिंग पोजीशंस एक बार में रखो, बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत ढंग से बनता है, सिस्टम के साथ काम करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, जय हिंद।